बोलो किसमें डाउट है? एग्जाम्पल का 16 क्या है भाई 16 में? अच्छा, इन ए ट्रायंगल ABC प्रूव दैट पहला है साइन 2MA प्लस साइन 2MB प्लस साइन 2MC इक्वल्स टू -1 टू द पावर m+1 इंटू 4 साइन MA इंटू साइन MB इंटू साइन MC। लिखा है वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की जब उसने बात कर दिया तो दो केस बनेगा, या तो m इवन होगा नहीं तो m क्या होगा, ऑड होगा। उसी के कारण यहाँ पर माइनस का पावर ऐसे लिखा है, ठीक है। मान लो कि m अगर इवन रहा तो इवन +1 ऑड हो गया तो माइनस पर ऑड पावर तो माइनस आ जाएगा। अगर ऑड है तो ऑड +1, ठीक है, इवन तो प्लस हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखना जैसे करते थे, साइन 2MA प्लस साइन 2MB कितना हो जाएगा, 2 साइन MA प्लस MB हो जाएगा इंटू कॉस MA माइनस MB हो जाएगा प्लस साइन तो हो जाएगा 2 साइन MC इंटू कॉस MC। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे इसको चेंज करते थे करेंगे, m कॉमन करके a प्लस बी को लिखेंगे पाई माइनस सी, तो यहाँ रखना तो 2 साइन ये हो जाएगा m पाई माइनस MC, ठीक है। ये हो गया कॉस MA माइनस MB प्लस 2 साइन MC इंटू कॉस MC। अब यहीं पर तुमको दिमाग लगाना, यहाँ देखो ये जो m पाई है यहाँ पर m है, कोई दिक्कत? अब यहीं से चर्चा शुरू होगा। m या तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, इवन होगा तो इवन पाई यहाँ पर, ऑड होगा तो ऑड पाई यहाँ पर, कोई दिक्कत? इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, ठीक है। ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हाँ, यहाँ से अब यहाँ से साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर, ठीक है। अगर m ऑड रहा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऑड है तो पॉजिटिव है, बस समझो। तो -1 पर ऑड, लेकिन लाना है हमको पॉजिटिव, क्या करना पड़ेगा, m+1, कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन MC इंटू कॉस MA माइनस MB प्लस 2 साइन MC इंटू कॉस MC, कोई दिक्कत? बस सुन रहा है? अच्छा इसके बाद क्या किया जाए, 2 साइन MC कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, -1 टू द पावर m+1 कॉस MA माइनस MB, यहाँ पर कॉस MC है, देखना जरा। तो कॉस MC को चेंज करना पड़ेगा, उसको जब चेंज करने के लिए जाएंगे तो उसको तो यही लिखेंगे ना, m पाई माइनस m इंटू A प्लस बी लिखना पड़ेगा। C को लिखेंगे जब पाई माइनस A प्लस बी, m मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत? फिर से देखो, m पाई इवन यहाँ पर, ऑड यहाँ पर, इवन माइनस समथिंग, कॉस यहाँ पर कॉस का बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ऑड माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट कॉस निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऑड है तो निगेटिव है, इवन है तो पॉजिटिव है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, देखना तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा -1, जिसमें प्लस लिखते हैं, -1 टू द पावर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तभी यहाँ इवन रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, ऑड रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कॉस m पाई माइनस थीटा, कॉस
एम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम बी, क्योंकि साइन तो आगे हम लिख चुके हैं। अगर कॉस अगर इवन रहा तो इवन माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, एम अगर इवन रहा तो, ऑड रहा तो ऑड माइनस, यानी कि ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, सुन मेरा संस्कार। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर कॉमन करते हैं, चाहेंगे तो -1 की पावर m भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन जैसा उसने बोला है कि -1 की पावर m प्लस 1 कॉमन करो, तो -1 की पावर m प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे मैं यहाँ पे देखो -1 की पावर m लिखो या फिर -1 की पावर m प्लस 2 लिखो, बात सेम ही है, क्योंकि कोई नंबर में 2 जोड़ोगे तो इवन है तो वो इवन ही रहेगा, ऑड है तो ऑड ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको हम चेंज कर दिए -1 की पावर m प्लस 2, तब यहाँ से कॉमन हो जाएगा ना। ठीक है, और m प्लस 1 इसलिए कॉमन कर रहा है वो, क्योंकि हम लोग का जो भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो कॉस में a माइनस बी पहले आता है, माइनस कॉस a प्लस बी रहता है। तो देखो अगर -1 की पावर m कॉमन करते हैं तो यहाँ पर जो है कॉस ए क्या हो जाता है, निगेटिव आ जाता है। तुम वो भी काम कर सकते हो, वहां से भी बन जाएगा। ठीक है, तुमको अगर दिक्कत हो रहा है तो तुम इसको जो ऐसे कर लो, हटाओ ना, -1 की पावर m कॉमन कर लो, वो ऑलरेडी एक और माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा क्या, कॉस एम ए प्लस एम बी, और यहाँ पे माइनस बचेगा, तो फॉर्मूला उल्टा आ गया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो -2 साइन ए साइन बी, तो एक और माइनस आ गया, तो माइनस के पावर एक और बढ़ जाएगा, तो -1 के पावर m प्लस 1 2 साइन एम सी इंटू 2 साइन एम ए इंटू साइन एम बी। अब ये हो गया -1 के पावर m प्लस 1 4 साइन एम ए साइन एम बी साइन एम सी। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक, और कोई डाउट है? और कोई डाउट? इसका दूसरा का क्वेश्चन है, इसको जरा तुम लोग खुद से ट्राई करो, अभी समझ में तो आ ही गया होगा। कॉस एम ए कॉस एम बी कॉस एम सी -1 इक्वल्स टू दिया है प्रूव करने के लिए +-4 साइन एम ए बाई 2 साइन एम बी बाई 2 इंटू साइन एम सी बाई 2 अकॉर्डिंग एज, यहाँ पर कंडीशन दिया है, अकॉर्डिंग एज m is of form 4n प्लस 1 या फिर 4n प्लस 3। हिंट देते हैं, ऑलरेडी बताए हुए हैं कि देखना इधर, ये तो तुम्हारा इवन पाई होता है, ये ऑड पाई होता है, ये दोनों जगह के बारे में बताए थे। ये होता है तुम्हारा 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ये होता है 4n प्लस 3 पाई बाई 2। n का वैल्यू 0 रखोगे, इधर देख संस्कार, n का वैल्यू 0 रखेगा, पाई बाई 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 पाई बाई 2, n का वैल्यू 1 रखेगा, 5 पाई बाई 2, यहाँ पर 1 रखेगा, 7 पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 पे जाने वाला है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। करो, ओह फिर इसमें इधर यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इसको लिखें क्या, जैसे मैं हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है cos m पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो m पाई का मतलब क्या हो गया, अब m या तो इवन हो सकता है, नहीं तो ऑड हो सकता है। इवन रहेगा तो यहाँ पर, ऑड रहेगा तो यहाँ पर, तो इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर m अगर इवन रहा तो इसको लिखना पड़ेगा cos थीटा, m अगर ऑड रहा तो, ठीक है, माइनस cos थीटा,
तो इसका दो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, cos थीटा माइनस cos थीटा, किसके बेसिस पर? इवन और ऑड के बेसिस पर, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन को सिंगल लाइन में लिखने के लिए हम -1 का यूज करते हैं, ठीक है। तो cos m पाई माइनस थीटा को हम लिख रहे हैं -1 के पावर m ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है भाई, अगर इवन है तो पॉजिटिव आ रहा है, लो हम इवन रख दिए पावर। अगर m इवन है तो इधर यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तो -1 पे इवन पावर चाहिए तो m ही को रख दिए। अगर m तुम्हारा ऑड है तो निगेटिव आना चाहिए, तो -1 के पावर m ही रख दिए, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था साइन वाले केस में। साइन के केस में क्या हो रहा था कि इवन माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, ऑड माइनस सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, उल्टा चल रहा था ना। तो उल्टा चल रहा है तो उसको क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। जैसे मैं -1 के पावर अगर m रखें तो ये तो सीधा काम कर रहा है। ऑड पर अगर इवन पावर, ऑड पर अगर इवन पावर रख रहे हैं, याद रखना, तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर हम इवन में जाए तो हमको निगेटिव चाहिए, इवन में जाए तो क्या चाहिए, निगेटिव, तो इसको एक बढ़ा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उसी तरह से ऑड पे भी काम कर जाएगा। m अगर ऑड है तो ऑड में हमको क्या चाहिए था, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए एक बढ़ा दिए, ऑड प्लस 1 इवन नंबर हो गया, -1 पे इवन नंबर आ गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, ये सब क्वेश्चन पे काम किया करो जिसमें थोड़ा लॉजिक लगाना रहे कि हाँ होगा क्या। यहां देखो, हाँ तो क्या हो जाएगा, 2 cos ma प्लस mb इंटू cos ma माइनस mb, माइनस कॉमन कर लो इसमें से, 1 माइनस cos mc हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mc/2 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे 2 cos, इसको लिखेंगे m पाई माइनस mc, बोलो। अच्छा नीचे में 2 भी आएगा, 2 नहीं है वहां पर। अब इसको जब करेंगे 2 cos m पाई/2, इसको इसी रहने देते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको क्या लिखें, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर क्या है, m है, तो उसने ऑलरेडी बोला है कि m का फॉर्म क्या आप डिसाइड करो, 4n+1 और 4n+3। 4n+ यहाँ पर आता है, 4n+3 यहाँ पर आता है, तो 4n+1 पाई/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि 4n+1 पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, और 4n+3 पे क्या होना चाहिए, निगेटिव, कोई दिक्कत। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां देखो, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 साइन mc/2, प्लस माइनस 2 साइन mc/2 लिख रहे हैं आगे, हो इंटू कॉस ma माइनस mb/2 2 साइन स्क्वायर mc/2। अब यहाँ बगल में हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस लगाए हैं। कैसे, प्लस कब हुआ था, जब m का फॉर्म क्या लिए हैं, 4n+1, ठीक है। व्हेन पहले प्लस लिखे हैं तो व्हेन m इज ऑफ फॉर्म 4n+1 एंड 4n+3, यानी कि 4n+1 पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 4n+3 पे ये निगेटिव होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये। अब यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन mc/2, चाहो तो प्लस माइनस भी कॉमन कर लो, ठीक है।
चलो करते हैं पहले तो 2 sin mc by 2 कॉमन करते हैं। हाँ, इसमें ऑलरेडी वो बोल चुका है कि 4n+1 पे काम करना है, समझा, इसीलिए वहां से हम डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर काम क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है तुम्हारा काम कर रहा है कि 90 डिग्री के पास से, वहां पे 4n+1 और 4n+3 काम कर रहा है, ठीक है। अब उस पर तुम सेट करने के लिए जाओगे तो सेट नहीं हो पाएगी। जैसे मैं -1 के पावर 4n+1 लिखो तो भी क्या होगा, माइनस ही होगा। अब -1 के पावर 4n+3 लिखो तो भी क्या होगा, माइनस ही होगा। एक अगर बढ़ाओगे तो फिर दोनों पॉजिटिव ही हो जाएगा। बस सुना रहा, इसलिए उस पर सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। हाँ, सुन रहा है ये, ठीक, ध्यान रखना। ये तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा, चाहो तो प्लस माइनस की कॉमन ही ले लेते हैं क्योंकि लाना तो है ही ना प्लस माइनस। जब हम प्लस माइनस कॉमन किए, ठीक है, तो फिर जरा बताना जरा यहां पर क्या होगा। मान लो कि जब प्लस कॉमन करते तो सब उसी रहता, सब उसी रहता। अब माइनस कॉमन करते तो वहां पर क्या हो जाता, प्लस। ध्यान रखना, ये तुम्हारा होने वाला है cos ma माइनस एम बी बाई 2, ठीक है, माइनस प्लस। प्लस कॉमन लेने पर ऊपर में प्लस है, अगर प्लस कॉमन लेते सब उसी रहता, तो माइनस था तो माइनस ही रहता, माइनस कॉमन करते साइन चेंज जाता, कोई दिक्कत। फिर यहां पर क्या हो जाता, साइन mc बाई 2, साइन mc बाई 2 को आप कॉस में चेंज कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे कॉस m पाई बाई 2 माइनस m a प्लस बी बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर से वही लॉजिक लगाना शुरू करो। कॉस m पाई बाई 2 के पास 4n+1 है तो पॉजिटिव, 4n+3 है तो निगेटिव, कोई दिक्कत, सुना रहा है। तो वो चीज तो ऑलरेडी हम लिखते ही चल रहे हैं, यानी कि इसको हटाएंगे जब, ठीक है, अगर 4n+1 लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, और निगेटिव लेंगे तो एक मिनट, जब ज्यादा दिक्कत करना तो दोनों का हल सोल्व कर दो, उतना क्या सोचना। यहाँ तक, यहाँ तक आ गए ना, तो यहाँ तक कहाँ से अप्लाई करना चालू किए हैं, यहाँ से। हाँ, जहां कहीं भी दिक्कत हो केस में ब्रेक कर लो। केस 1, व्हेन m इक्वल्स टू, m को हम लेके चल रहे हैं 4n+1, तो क्या हो जाएगा देखना, तो 2 cos है तो क्या हो जाएगा, साइन mc बाई 2 इंटू कॉस ma माइनस mb बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर mc बाई 2, तो 2 साइन कॉस ma माइनस mb बाई 2 माइनस साइन mc बाई 2 हो जाएगा। और फिर उसको जब तोड़ेंगे m, और हम लेकर के चल रहे हैं वो 4n+1 का टाइप है, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि ma प्लस mb बाई 2 हो गया, कॉस
आ गया? कोई दिक्कत? अभी क्या हो जाएगा? 2 साइन, और तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एम ए बाई टू साइन एम बी बाई टू, यानी कि 4 साइन एम ए बाई टू साइन एम बी बाई टू साइन एम सी बाई टू। कोई दिक्कत? केस 2, वेन एम इक्वल्स टू 4n प्लस 3, तो फिर से यहाँ से चालू हो जाएगा, तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन एम सी बाई टू इंटू कॉस एम ए माइनस एम बी बाई टू। देख रहे हो? माइनस 2 एम सी बाई टू कॉमन हो गया, बच गया कॉस साइन एम सी बाई टू बचेगा। साइन एम सी बाई टू को लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, एम पाई बाई टू क्यों? अच्छा, माइनस कॉमन, ठीक। अब यहां से फिर से काम करेंगे, 4n प्लस 3 का फॉर्मूले के चल रहे हैं, ठीक है। 4n प्लस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, थर्ड में निगेटिव हो जाएगा और कॉस का नाम भी चेंज हो जाएगा पाई बाई टू पर। ये साइन इन रहेगा, सी को ना चेंज किया है, अभी लिखे कहा? तो कॉस एम ए माइनस एम बी बाई टू, अब साइन चेंज होगा, इसका नाम भी चेंज होगा। अब फिर से वही चीज आ गया, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 4 साइन अब दोनों को अगर एक साथ लिखना है तो एक 4n प्लस 1 का केस है, 4n प्लस 3 का केस है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज में कहां तक बनाए हो? एक्सरसाइज में नहीं बना रहे हो तो फिर बहुत गलत काम कर रहे हो, बात समझ जाओ। क्या 14 एक्सरसाइज का ये बन जाना चाहिए था, ये सब सवाल मत पूछा करो। cos 4a प्लस cos 4b प्लस 4c और a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई पहले से दिया हुआ है, ठीक, बन जाएगा अब। अरे ये क्वेश्चन के ऊपर में लिख दिया है कि हर क्वेश्चन के लिए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, ठीक, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है, देन प्रूव दैट पहला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। दूसरा प्रूफ करना रहेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। ये सब क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन मत समझो, ये सब आगे चल करके फिजिक्स सिस्टम में जो है यूज में आ जाएगा। ये सब जो एंगल का जो कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, एक एंगल जो है बाकी के दो एंगल के जोड़ के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सेट किया जाता है ना, वहाँ पे सब रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो जाते हैं।
थोड़ा अलग अप्रोच से बनाते हैं इसको। एक तो तरीका वो है कि जो भी स्क्वायर उसको मल्टीपल पे चेंज करके, ठीक है, थोड़ा सा नया टेक्निक डेवलप करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जितने भी स्क्वायर वाले जो हम बताए थे को इससे बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको ध्यान दिया जाए तो आसानी से ऐसे ही बन जाएगा। देखना जरा, जैसे हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब फॉर्मूला ये होता है कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, होता है ना, या फिर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो क्यों ना भी एक को साइन में चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये जो है गामा दिया हुआ है, कॉस गामा कॉमन कर लो, हाँ, अब फिर उसके बाद यूज कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया रहेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर गामा है, अब इसको लिख दो कॉस अल्फा प्लस बीटा, आ गया। ठीक है, दूसरी तरह से दूसरे को कर लो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, साइन बीटा प्लस गामा इंटू साइन बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा है, तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो फिर वहां से हो जाएगा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन बीटा प्लस गामा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉमन हो गया, ठीक है। यहां पर क्या बच गया, साइन अल्फा बचेगा, और फिर साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा, साइन गामा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये उल्टा तो आया हुआ है, समझ आया ना, साइन में क्या होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए, वो बाद में होना चाहिए, तो एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2 साइन गामा माइनस 2 साइन गामा इंटू कॉस बीटा, ये लाना है ना, नहीं उल्टा आ गया क्या, एक मिनट, बीटा माइनस गामा को लिख सकते हैं साइन बीटा प्लस गामा इंटू साइन बीटा माइनस गामा, ठीक है। बीटा माइनस गामा जो होगा मेरा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो माइनस अल्फा जब होगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस गामा इंटू साइन अल्फा, एक मिनट, साइन अल्फा, अच्छा फिर साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा, अल्फा को क्या लिख दिए, गामा माइनस बीटा, तो साइन ए माइनस बी, तो माइनस इसको, ये तो सही तो है, लिख ही रहे हैं, अच्छा हाँ हाँ ठीक, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो 2, हाँ 2 कॉस ए साइन बी होता, हाँ ठीक है, तो पहले वाला पहले आएगा, देखिए 2 कॉस गामा आएगा, 2 कॉस बीटा आएगा, पहले के साथ कॉस आ जाएगा, दूसरे के साथ ये आ गया, ठीक है। तुम लोग इसको हल्के में ले रहे हो, जहां पर मेहनत करना वहां पर मेहनत से भाग रहे हो। ये जो लास्ट के जो 2-3 चैप्टर है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर, समझ में आ रहा है ना, आइडेंटिटीज हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया, इक्वेशन हो गया, समझ में आ रहा है, ये 50% अकेले कवर करेगा,
बाकी के जो पड़े हो वो अलग से 50%। ठीक है, चलो कुछ तो काम हो गया ना। ठीक है, बस इसी तरह से अलजेब्रा पर टाइम दे दिया जाएगा। शायद 12th में हमको कैलकुलस पढ़ाना पड़े तुम लोग को, अगर उधर गड़बड़ पढ़ा दिया तो फिर मेरे पास आना पड़ेगा। ये समझ में आया? विक्की तो आजकल पढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है आजकल। कम से कम आज तेरा बर्थडे है, आज से कसम खा के आज से पढ़ाई लिखाई फिर से ढंग से करेंगे। हैं? शाम में क्या होगा? इधर देखा, इधर 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 देखना, ये सब कंडीशनल क्वेश्चन बनाओ ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं दिया है कि ABC आर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ABC आर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट A प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2C। A प्लस बी इक्वल टू 2C दिया हुआ है। ठीक है, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B माइनस साइन A इंटू साइन B इक्वल्स टू 3/4। अच्छा सवाल है, सब बनाओ। जो कंडीशन दिया है उसका यूज ही नहीं कर रहे हो। यहां देखो, एक तो दिया है कि ABC जो है किसके एंगल है? ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल के एंगल है तो A प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180। A प्लस बी का वैल्यू 2C है, 2C प्लस C कितना हो गया? 60। क्वेश्चन दिया A और B पर, A प्लस बी कितना हो गया? 2 इंटू 60। यानी कि मेन क्वेश्चन है कि अगर A प्लस बी का वैल्यू 120 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो बस तुमको अब इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, किसी एक में चाहो तो चेंज कर दो तो और आसानी से बन जाएगा। A प्लस बी का वैल्यू 120 है तो B को लिख दो 120 माइनस A। नहीं तो यूज कर लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला मल्टीपल में नहीं जाते हैं, वो अभी जो बताया ना वो बहुत काम का रिजल्ट है। दोनों साइन पॉजिटिव है, एक को चेंज करके इसको कोस पे लेके चल जाओ। ठीक है, T1 माइनस, ठीक है, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर A माइनस क्या हो गया? कोई दिक्कत? E क्या हो जाएगा? cos A प्लस बी का वैल्यू कितना? 120। cos 120 माइनस 1/2। इसको यहां पर लेके चल जाओ। cos A माइनस बी होता है cos A cos B प्लस sin A sin B, उसमें से 2 को माइनस होगा, ये मिलके cos A प्लस बी हो गया फिर से। फिर 120 रखोगे, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको बनाना हम अगला एक्सरसाइज में चल रहे हैं। ठीक है, अगला एक्सरसाइज भी आसान है, आज जा करके बैठ के बनाएगा तो सब बन जाएगा। अगला जो एक्सरसाइज में, जैसे इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे साइन और कोस पे थे, अगला में जो टेन और कोट को शामिल किया है। और टेन और कोट पे ऑलरेडी हम जो 3-4 रिजल्ट हम लोग याद कर चुके हैं, ठीक है, जो फेमस हैं। अगर A प्लस बी प्लस सी पाई हो तो टेन का सम क्या होगा? तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, E1 वाले को जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसमें ट्राई करना, 3-4 क्वेश्चन हो सकता है अभी फंसोगे, उसको कल कर लिया जाएगा।
लेकिन एक्सरसाइज 2 में जो है कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। पहला चीज, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, पहला चीज प्रूव करते थे tan a प्लस, अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, हो जाएगा ना ये, ठीक। उसी तरह से जब इस tan को जब चेंज में करते हैं कॉट में, तो दो दो के इधर प्रोडक्ट आ जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉट में चेंज करो, नहीं तो इसी को ला के नीचे में डिवाइड कर दो। अगर आधा पे लेके जाते हैं, a/2 b/2 c/2 इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तब जब काम करते हैं तो यहाँ पे जो हो रहा है, ये वाला बिहेवियर कॉट का हो जाता है, ये वाला बिहेवियर किसका होता है, tan का। कहने का मतलब ऐसे, tan a/2 प्लस और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे π/2 हो जाएगा। एक को इधर लेकर के आ जाओ, दोनों तरफ tan लगा के सोल्व कर लेना, ठीक है। अब जब इसको कॉट में जब चेंज करेगा तो इसका जैसा बिहेवियर शो करेगा, cot a/2 ये चार तो एकदम याद रहना चाहिए। जब ये चार याद है तो बाकी अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगला एक्सरसाइज खत्म हो गया। ये एग्जाम्पल में देखोगे तो पहला 4 क्वेश्चन यही है, ठीक है। 4 क्वेश्चन खत्म हो गया, 5वां चल रहा है। 5वां क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ cot a प्लस cot b प्लस cot c, ये ऑलरेडी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, देखते हैं याद है कि नहीं, इक्वल्स टू √3, प्रूव दैट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें ये वाला रिलेशन होल्ड कर रहा है, cot a प्लस cot b प्लस cot c क्या है, √3 है। तो प्रूव करो कि ट्रायंगल जो होगा इक्विलैटरल होगा। लगाओ अपना दिमाग, रिजल्ट तुम्हारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम जैसे यूज कर लो। ऐसे क्वेश्चन में इक्विलैटरल प्रूफ करने का मतलब क्या दिखाना पड़ेगा हमको, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c दिखाना पड़ेगा। ऐसा रिजल्ट तुम्हारे सामने बार बार आया है, कब, एक क्वेश्चन फेमस है जो कि ऐसा रिजल्ट ला करके देता है तुमको। और ये कहाँ मिलता है तुमको, इसको ब्रेक करने पर ये आना चाहिए 2 कॉमन करने के बाद। पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ये, क्या इसी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। और ये 0 है तो इसका मतलब है कि a इक्वल्स टू b होगा, b इक्वल्स टू c होगा, c इक्वल्स टू a होगा, तो इसका मतलब हो गया a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा। क्या, जरा देखना। तो इसको करने के लिए स्क्वायर करो, जब हम स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा हमको, cot स्क्वायर a cot स्क्वायर c प्लस 2 इंटू cot a cot b, इसका वैल्यू इधर क्या हो गया 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 यहां से, तो 2 माइनस 3 -1 हो गया। अब फिर इस 1 को यही लिख दो ना, फिर इस 1 को क्या करो वहीं लिख दो, आगे वाला फॉर्म। अब तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो,
तो यहां से cot A इक्वल्स टू cot एंड cot B इक्वल्स टू एंड cot C इक्वल्स टू cot A। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, याद रखो। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो है मेरा जो है यहाँ का एंगल है पॉजिटिव है, तो फिर इसको पॉजिटिव होने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं 180 से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल होगा ही नहीं। तो फिक्स है कि तब दोनों को क्या होना पड़ेगा? अब दोनों मतलब ऑब्ट्यूस भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा? एक्यूट, यानी कि ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? बी। उसी तरह से बी इक्वल्स टू यानी कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो ट्रायंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल हो गया। अरे ये अगर जीरो है, ये हमको कहाँ मिलता है? कौन से फॉर्मूला में? ये किस में कहाँ मिलता है? मुंह बंद। ठीक है। अब इसी का दूसरा फॉर्म ये होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें, 2a स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको जो है एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर, एक माइनस 2ab ले लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जो b स्क्वायर बचा एक c स्क्वायर ले लो, उधर से 2bc ले लो, उसी तरह से उसको सेट कर दोगे। तो ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जीरो हो गया तो इसका मतलब कि ये जीरो हो गया, और ये तीनों तो क्या है? होल स्क्वायर है, रियल नंबर के होल स्क्वायर है, ये तो जीरो हो नहीं सकते हैं। ये जीरो तभी पॉसिबल है जब तब तीनों क्या हो? सेपरेटली जीरो हो, यानी कि a इक्वल्स टू बी होना पड़ेगा, b इक्वल्स टू सी और c इक्वल्स टू a। ठीक है। टाइम है 15 मिनट है, एक क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को तुम लोग घर पे जाकर के बनाना, यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू क्या लिख देंगे? 3√3। ठीक है। तब जरा इसको जरा करने की कोशिश करना, उसको दिया ही है, करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर किया। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5, then prove that tan b into tan c। ठीक है। हम डायरेक्ट अब सिग्मा यूज कर रहे हैं, समझ जाओगे ना? सिग्मा tan a इंटू tan b, इसका मतलब क्या हो गया? tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c इंटू tan। ठीक है। 1 प्लस वो तो एक ही टर्म है, इसको प्रूव करो। इसको जरा यूज करो, बोले थे कि इसको हमेशा याद रखना, सिग्मा tan a माइनस तीनों का प्रोडक्ट 1 माइनस सिग्मा tan a tan b। दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
बन जाना चाहिए। ये तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है ना, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होता तो सिग्मा टेन है तो उसी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो तुम इसको इधर लिख दो ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? साइन, तो इसको ऐसे करते हैं, फॉर्मूला सही है। इधर तो क्या दिक्कत हो रहा है? साइन ए प्लस बी प्लस सी, नहीं तो डायरेक्ट जो कॉस ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, ये ज्यादा बेटर। इसको हटाओ, ये क्या लिखवाए थे? कॉस ए कॉस बी कॉस सी और 1 माइनस सिग्मा टेन ए टेन बी, याद है? और साइन ए प्लस बी में होता है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और ये वाला कॉस ए कॉस बी कॉस सी सिग्मा टेन ए माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। हमको तो सेक चाहिए, और यहाँ पर कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखें पाई, इधर नीचे में आएगा तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी और माइनस सिग्मा टेन ए टेन बी, ये इधर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस सेक ए सेक बी सेक सी, उधर आएगा तो बस यही था। रिजल्ट दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, टाइम भी हो गया, बना कर क्या, ये दोनों एक्सरसाइज कल आज जाकर के पूरा खत्म कर दो।